आज हम आपको येनिफर नाम की एक लड़की की कहानी बताने वाले हैं जिसका किसान पिता उसे बस चंद पैसों के लिए उसे एक औरत को बेच देता है। एपिसोड की शुरुआत में हम येनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं। येनिफर की बॉडी का स्ट्रक्चर अंदर से पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी स्पाइन से लेकर उसके जबड़ों तक की हड्डी तक सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। येनिफर जिस गांव में रहती थी उस गांव के लोग येनिफर के चेहरे और उसके शरीर का मजाक उड़ाते थे। एक दिन हम देखते हैं कि उसके गांव की ही एक लड़की और एक लड़का मेकआउट कर रहे थे और उन्हें वहां पर येनिफर दिखाई देती है। उन्हें लगा कि वो छुपकर उन्हें देख रही है, इसीलिए वो दोनों उसे पकड़कर उसे बहुत मारते हैं। येनिफर, जिसे बहुत दर्द हो रहा था, वो जोर से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि वो अचानक से ही किसी अंधेरी गुफा में टेलीपोर्ट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। येनिफर को पता नहीं था कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जिसे उसकी दुनिया में लोग मैजिक बोलते थे। उस गुफा में हम एक और आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम एस्ट्रेड था और ये गुफा ही उसका ठिकाना था, जहाँ पर वो अपने जादू की प्रैक्टिस करता था। एस्ट्रेड जब येनिफर को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये लड़की यहाँ की नहीं है, क्योंकि वो डरी हुई थी। वो येनिफर के पास जाने की कोशिश करता है, पर वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। एस्ट्रेड उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वो येनिफर से कहता है कि अगर उसने मैजिक का यूज किया है तो वो लोग तुम्हें जल्दी ढूंढ लेंगे, इसीलिए तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। एस्ट्रेड उसके लिए एक नया पोर्टल खोलता है, एक ऐसा पोर्टल जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, और उस पोर्टल की मदद से येनिफर अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन हम देखते हैं कि एक औरत येनिफर के पिता से मिलने आती है। उसके पिता सुअर पालन का काम करते थे और वो औरत उनसे सुअर खरीदने आई थी। सौदा करते करते वो येनिफर की तरफ इशारा करके कहती है कि इस वाले जानवर का क्या भाव है, जिस पर येनिफर का पिता कहता है कि इसकी कीमत 10 मार्क है। येनिफर को तो यकीन नहीं होता कि उसके पिता ने अभी अभी उसका दाम लगाया है। वो औरत उनसे मोल भाव करती है, जिसके बाद येनिफर का पिता उसे येनिफर को सिर्फ 4 मार्क में बेच देता है। येनिफर को उसके पिता ने उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते बेच दिया था। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे बचाने की कोशिश करती है, बट अब उनका सौदा हो चुका था। येनिफर के पिता उसे किसी का गंदा खून मानते थे, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी और ऊपर से उसका शरीर पूरी तरह से डिफॉर्म था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत येनिफर को अपने साथ ले जाती है और उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। येनिफर को लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं, सभी उससे नफरत करते हैं और अब तो उसका परिवार भी उसके साथ नहीं था। येनिफर अपने हाथों की नसें काट कर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो अभी तक जिंदा थी, क्योंकि उस औरत ने उसका समय रहते इलाज कर दिया था। इस औरत का नाम टेसैया था और ये एराटूजा की एक्ट्रेस यानी वहाँ पर एक टीचर थी और ये बच्चों को जादू सिखाती थी। हम देखते हैं कि उसने सिर्फ येनिफर को नहीं बल्कि उसकी जैसी बहुत सी लड़कियों को इकट्ठा किया था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी न कभी गलती से जादू का इस्तेमाल किया था। टेसैया उन लड़कियों को बताती है कि आज से यही उनका घर है और उनकी जिंदगी अब यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म। टेसैया उन्हें एक मंत्र पढ़कर उन्हें एक पत्थर को बिना छुए उठाने को कहती है। हम देखते हैं कि जब एक लड़की उस मंत्र को पढ़ती है तो उसका हाथ डीकम्पोज होने लगता है, जिसके बाद टेसैया उन्हें बताती है कि जादू कुछ भी नहीं, बस एनर्जी का ट्रांसफर है। वो उन्हें उस पत्थर को उठाकर दिखाती है, पर इसकी वजह से उसके पास रखा हुआ एक फूल मुरझा जाता है। हम देखते हैं कि सभी लड़कियां उस पत्थर को उठा देती हैं, पर येनिफर की बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे वो जादू नहीं हो पा रहा था। वहाँ पर येनिफर की एस्ट्रेड से एक बार फिर से मुलाकात होती है, पर वो उससे ये पूछना भूल ही जाती है कि वो उसे शुरुआत में उस जगह से भागने के लिए क्यों कह रहा था। येनिफर की अगली क्लास में टेसैया उन्हें एक दूसरे के मन को पढ़ने के लिए कहती है। वो लड़कियां एक जगह बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पूरा दिन बिता देती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि येनिफर सबसे पहले टेसैया को बताती है कि उसने मन की बात को पढ़ लिया है। टेसैया को पता था कि वो झूठ बोल रही है। वो येनिफर को डांटती है और उसे कहती है कि उसकी इसी आदत की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। वो कहती है कि अगर वो सुंदर भी होती तब भी शायद ही कोई उसकी जैसी लड़की को पसंद करता। येनिफर ये सुनकर बहुत निराश हो गई थी, पर एस्ट्रेड उसे समझाता है कि कुछ लोगों को जादू सीखने में थोड़ा समय लगता है और ये बहुत नॉर्मल बात है। पर उसने तो अपनी पहली ही कोशिश में पोर्टल खोल दिया था और ये बिल्कुल भी आम बात नहीं। वो येनिफर को उसका दिमाग पढ़ने को कहता है और हम देखते हैं कि येनिफर ने इस बार उसका दिमाग पढ़ लिया था। उनकी अगली क्लास में टेसैया उन्हें अपनी पावर से एक कभी ना काबू होने वाली चीज को कंट्रोल करना सिखाती है, जो थी आसमान में गरजने वाली बिजली। हम देखते हैं कि जब एक लड़की उसे काबू करने की कोशिश करती है तो उसे जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसकी सांसें चल रही थी, पर सभी अब डर गए थे।
येनिफर जब उस बिजली को पकड़ने की कोशिश करती है तो इस बार उसे भी झटका लगता है। हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की उस गरजती हुई बिजली को रोक लेती है। टिसैया उसके हुनर की सराहना करती है और येनिफर को सुअर की बच्ची बोलकर उसका मजाक उड़ाती है। येनिफर से इस बार बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में आकर करंट को उस लड़की के ऊपर फेंक देती है। टिसैया ने उस लड़की को बचा लिया था और वो येनिफर को चेतावनी देती है कि उसे अपने अंदर की हलचल को शांत करना होगा, नहीं तो तुम खुद के और अपने आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकती हो। वो नहीं चाहती थी कि जब वो उन्हें राजा के पास भेजें तो उन्हें उनकी तरफ से शिकायत सुनने को मिले। येनिफर एक बार फिर से एस्ट्रेड के पास जाती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री फॉर्म होने लगी थी, ये जानते हुए भी कि येनिफर एक डिफॉर्म्ड लड़की है। एस्ट्रेड उसे एक फूल देता है। उस फूल को छूकर जब वो एस्ट्रेड के कुछ मंत्रों को दोहराती है तो येनिफर एक बार फिर से उसी तरह का एक पोर्टल खोल देती है जिस तरह का पोर्टल उसने शुरुआत में खोला था। एस्ट्रेड को पता चलता है कि येनिफर के असली पिता एक एल्फ थे। एल्फ वो लोग थे जिन्होंने इंसानों को सबसे पहले जादू करना सिखाया, लेकिन इंसानों ने उन्हीं को धोखा दिया और उन्होंने हजारों एल्फ्स का कत्लेआम कर दिया। क्योंकि येनिफर के अंदर एक एल्फ का खून था, इसीलिए एक शराब के चलते उसके शरीर की ऐसी हालत हो गई थी। एक रात येनिफर देखती है कि टिसैया कुछ लड़कियों को एक छोटे से पॉन्ड के पास ले जाती है और उन्हें अपने जादू से एक ईल बना देती है। टिसैया को पता था कि येनिफर उसे छुपकर देख रही है, इसीलिए वो उसे सामने आने को कहती है। येनिफर उससे पूछती है कि उसने उन्हें ईल क्यों बना दिया, जिस पर टिसैया उसे पूरी बात नहीं बताती और उसे कहती है कि वो उसे भी उन्हीं की तरह बना देती, पर वो ईल बनने के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती। वो येनिफर को उन सभी को पानी में फेंकने के लिए कहती है, जिसके बाद येनिफर एक एक करके अपने दोस्तों को पानी में डाल देती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे एस्ट्रेड और येनिफर के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। एस्ट्रेड उसे कहता है कि एक बार उसने पूरी तरह से जादू सीख लिया तो उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा और उसके बाद वो शायद कभी ना मिल पाए। पर येनिफर उसे कहती है कि वो वापस अपने राज्य जाना चाहती है और वो वहाँ के राजा के लिए काम करना चाहती है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उसके अंदर काबिलियत है और जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बदसूरत बोला था उन्हें उनके किए की सजा दे सके। इसके बाद येनिफर एक आदमी के पास जाती है। उस आदमी का काम था सभी लड़कियों को परफेक्ट करना, मतलब जिस किसी लड़की को भी राजाओं के पास भेजा जाता था उन्हें फिजिकली और मेंटली परफेक्ट बनना पड़ता था। वो आदमी येनिफर को अपने कुछ पुराने कामों को दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसे सुंदर बना देगा। येनिफर जब खुद को आईने में देख रही थी तभी टिसैया उसे मिलने आती है। टिसैया उसे कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करे और ऐसी लड़की के बारे में सोचे जो सबसे ताकतवर हो और उसे किसी से भी डर नहीं लगता। वो उसे उसके रंग रूप, उसके शरीर की बनावट के बारे में सोचने को कहती है। येनिफर के इमेजिन करने के बाद टिसैया उसकी इमेजिनेशन को उस मिरर पर ट्रांसफर कर देती है, पर येनिफर देखती है कि उस मिरर पर उसी का चेहरा था। इसके बाद हम देखते हैं कि टिसैया और उन लोगों की सभा बैठाई जाती है जो इस बात का फैसला करते थे कि किस किस लड़की को किस राजा के पास भेजा जाना चाहिए। टिसैया येनिफर को उसी के राज्य एडिन भेजना चाहती थी और उसने येनिफर को उसके लिए वादा भी किया था, लेकिन हम देखते हैं कि सभा में एक आदमी उसकी बात काटते हुए सभी को बताता है कि येनिफर के अंदर एक एल्फ का खून है और सभी को पता है कि एडिन के राजा एक एल्फ से कितनी नफरत करते हैं। टिसैया ने इस बात को जानबूझकर सभी से छुपाया था, लेकिन अब क्योंकि सभी को सच्चाई पता चल गई थी इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो येनिफर को नेल्फगार्ड राज्य के राजा के पास भेजेंगे। जब येनिफर को ये पता चलता है तो वो टिसैया से कहती है कि उसे एक बार सभा से बात करनी है, वो उसे नेल्फगार्ड नहीं भेज सकते। येनिफर को पता था कि नेल्फगार्ड कितनी बुरी जगह है, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी, पर टिसैया उसे कहती है कि अब फैसला हो चुका है और वो सभा के फैसले नहीं बदल सकते। येनिफर ने अपने एल्फ पिता के बारे में सिर्फ एस्ट्रेड को बताया था। वो समझ जाती है कि उसी ने ये बात सभा को बताई है और वो शुरुआत से उसकी जासूसी कर रहा था। हम देखते हैं कि जिस दिन उन सभी लड़कियों को अलग अलग राज्यों के राजाओं के पास भेजने के लिए शपथ दिलवाई जा रही थी तो येनिफर उस सेरेमनी को अटेंड नहीं करती। एस्ट्रेड भी वहीं पर था। वो तुरंत येनिफर के पास जाता है और उसे सेरेमनी में चलने को कहता है, पर हम देखते हैं कि येनिफर एक पेपर पर अपने पिता के साइन करवाने जा रही थी ताकि वो सभा को इस बात का लिखित सबूत दे सके कि वो किसी एल्फ की बेटी नहीं है। एस्ट्रेड उसे कहता है कि अब ये सब बेकार है, उन्होंने फैसला कर लिया है और वो उसे नहीं बदलने वाले।
येनिफर उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसी की चापलूसी के चलते आज उसे निल्फगार्ड भेजा जा रहा था। एस्टेड उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसे निल्फगार्ड भी जाने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि उसे रिसर्च डिपार्टमेंट का मेंबर बना दिया गया है और वो उसे भी अपने साथ उसी में शामिल कर लेगा। वो येनिफर से कहता है कि वो दोनों दुनिया घूमेंगे और नई नई चीजों की खोज करेंगे, पर येनिफर उसे बताती है कि उसे उसके साथ नहीं जाना। उसे सबसे शक्तिशाली बनना है, उसे उसके जैसा नहीं बनना जिसे जिंदगी आसान लगती है। येनिफर उसे कहती है कि उसकी दुनिया क्रूर है और उसे अब इसी दुनिया पर राज करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेरेमनी में एड्रियन के राजा अपने लिए एक मैजिशियन को चूज कर रहे थे। उसे उसके राज्य की ही कोई लड़की चाहिए थी, पर उन लोगों ने तो येनिफर को पहले ही इस पूरे खेल से निकाल दिया था। आखिर में राजा एक लड़की को चुन लेता है क्योंकि उसके पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। हम देखते हैं कि येनिफर उस इंचेंटर के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसके शरीर को ठीक कर दे। एन्चेंटर येनिफर को कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सभा के सभी लोग उसकी गर्दन काट देंगे, पर येनिफर उसे कहती है कि वो बस वो काम करे जिसे करने में वो माहिर है और अगर वो लोगों से डरता है तो उसे इस काम को छोड़ देना चाहिए। एन्चेंटर को अपने जादू पर बहुत घमंड था और उसे येनिफर की बातें बहुत चुभती हैं, पर फिर भी वो उसे जादू करने से मना कर देता है क्योंकि उसे बेहोश करने के लिए जो दवाई बनानी थी उसे बनाने में समय लगता और जब तक वो दवाई बनाता तब तक शायद बहुत देर हो जाती। येनिफर उसे कहती है कि वो ऐसे ही अपना जादू करे। इंचेंटर उसे कहता है कि पर इसमें उसे बहुत दर्द होगा, लेकिन हम देखते हैं कि येनिफर को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुंदर बनने के लिए येनिफर को अपने गर्भ की कुर्बानी देनी पड़ती, जिसका मतलब था कि वो कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इंचेंटर येनिफर के गर्भ को उसके शरीर से निकाल लेता है और उसका एक पेस्ट बनाकर उसे जेनिफर के उन पार्ट्स पर लगाता है जिनकी वजह से येनिफर बदसूरत दिखती थी। हम देखते हैं कि जब इंचेंटर अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है तो उसके जादू के चलते येनिफर के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगती है और उसके बाहर निकले हुए जबड़े वापस अंदर की ओर जाने लगते हैं। ये सब कुछ बिना एनेस्थीसिया के हो रहा था, जिसकी वजह से येनिफर को हद से ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा था। पर आखिर में हम देखते हैं कि येनिफर का शरीर फिर से उसके असली आकार में ढल चुका था। येनिफर अब पहले जैसी नहीं थी, वो अब पहले से खूबसूरत बन चुकी थी। येनिफर जब सेरेमनी में आती है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि येनिफर किसी से बात नहीं करती और वो सीधा वेनवर के राजा के पास जाती है। वो राजा उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया था और जब येनिफर उसे बताती है कि वो भी वेनबर्ग से है तो राजा अपनी पसंद की हुई लड़की का हाथ छोड़कर येनिफर के साथ डांस करने लगता है, जिसका मतलब ये था कि उसने येनिफर को अपने राज्य के लिए चुन लिया था। हम उस आदमी को देखते हैं जिसने येनिफर को हटाने के लिए सब कुछ प्लान किया था और राजा ने उसकी बेटी को नहीं चुना, उसके अंदर इस बात का गुस्सा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वैसे ये कोई मूवी नहीं बल्कि द विचर सीरीज का एक चैप्टर था। येनिफर की ये कहानी आगे भी कंटिन्यू होती है, बट उसके लिए आपको पूरी सीरीज देखनी होगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।